Good morning students. In the previous video we discussed about the integrated rate law expression for zero order reaction, and in this video today we will discuss about the integrated rate law expression for first order reaction. Okay, so firstly consider the first order reaction. Consider a first order reaction. बेटा असी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लै लेना है, जनरल रिएक्शन लै लवांगे असी. Reactant gives the product. Okay, so first of all write the rate equation according to differential rate equation. ठीक है, ए बेटा जिहड़ा असी रेट लिखिया रिएक्शन दा वो किहदे अकॉर्डिंग लिखना? फर्स्ट असी अकॉर्डिंग टू differential equation and rate of reaction according to rate law. ठीक है बेटा, रेट लॉ की हुंदा साडे कोल? रेट लॉ का मतलब है कि जदों साडे कोल रिएक्टेंट दी कंसनट्रेशनस दी पावर दे उपर 1 आएगा उस टाइम ते साडा रिएक्शन किहड़ा हैगा? फर्स्ट ऑर्डर. पिछली जिहड़ी असी टॉपिक डिस्कस कीता सीगा ओहदे विच रिएक्टेंट दी कंसनट्रेशन 0 बनी सी. इट मीनस साडा रिएक्शन किहड़ा सीगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन सीगा. दैन बेटा की करना असी दोनों रेट्स नू इक्वेट कर दो. की आएगा? माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इक्वल के कंसनट्रेशन ऑफ आर की पावर की आएगी साडे कोल 1. गेटिंग द लाइक टर्म्स टुगेदर यू विल हैव माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू क्या आएगा? के डी टी. ठीक है, लाइक टर्म्स असी इकट्ठियां कर देती दोनों साइड पे. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स. क्या आएगा बेटा? इंटीग्रेशन करांगे असी डी कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ आर. ठीक है, के कॉन्स्टेंट है साडा. नाउ हुण की करना असी पुटिंग द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वी विल गेट द नैचुरल लॉग ऑफ आर. ठीक है बेटा, हुण असी जदों इहदी इंटीग्रेशन करदे, तुसीं मैथमैटिक्स के स्टूडेंट्स हो, तुहानूं पता होएगा एक फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स किहदे इक्वल हुंदा साडे कोल? नैचुरल लॉग ऑफ आर दे इक्वल होएगा. ठीक है, नैचुरल लॉग ऑफ एक्स. इहदे विच जदों असीं इंटीग्रेशन करांगे इस इक्वेशन दी की आएगा साडे कोल? दैन दिस इज कन्वर्टेड टू द नैचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू की आएगा साडे कोल? के टी प्लस आई. पुटिंग द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वट वी गेट, इनू इक्वेशन नंबर बेटा असी 1 दे लेनी है. एट टाइम टी इज इक्वल टू, हुण असीं की करना है? एट टाइम टी इज इक्वल टू 0. जदों बेटा साडा रिएक्शन स्टार्ट नहीं होया उस टाइम ते टाइम की हैगा साडे कोल 0, ते जिहड़ी कंसनट्रेशन रिएक्टेंट दी वो भी उस टाइम ते की होएगी? आर नोट होएगी. एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 कंसनट्रेशन ऑफ आर किहदे इक्वल हो जाएगा साडे कोल? आर नोट दे इक्वल हो जाएगा. इन्हां दोनों वैल्यूज़ नूं असीं 1 इक्वेशन दे विच पुट करांगे ते की आएगा? माइनस नैचुरल लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू टी कितना साडे कोल 0 प्लस क्या आएगा? आई. आफ्टर सॉल्विंग इट माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ आर नोट इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा साडे कोल? आई आ जाएगा. पुट 2 in 1. ठीक है, हुण 2 की वैल्यू असीं किहदे विच पुट कर देनी है? 1 दे विच. 2 दे विच असीं किहनूं फाइंड आउट कीता? आई नूं, मतलब आई दी वैल्यू असीं फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट कर देनी है. वट वी गेट बेटा? क्या आएगा साडे कोल? जदों असीं आई दी वैल्यू 1 दे विच पुट करांगे माइनस नैचुरल लॉग ऑफ आर इक्वल्स टू क्या आएगा साडे कोल? के टी माइनस नैचुरल लॉग ऑफ आर नोट. ठीक है, ये टर्म ने उसे इस साइड ते लै आवांगे, की आ जाएगा? क्या आएगा साडे कोल? नैचुरल लॉग ऑफ आर नोट माइनस नैचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा साडे कोल? के टी आ जाएगा. ओके, एंड वी नो दैट कि
log a माइनस log b किहदे इक्वल हुंदा है साडे कोल log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b और की टर्म बनेगी फिर साडे कोल इहदे तो बाद log r नॉट अपॉन r इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा साडे कोल kt आ जाएगा। नाउ चेंजिंग द अबव एक्सप्रैशन टू log बेस टू 10 मतलब ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ log ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ log ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ what we get after converting it we get 2.303 ਨੈਚੁਰਲ log ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ log ਬੇਸ 10 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.303 log r नोट अपॉन r इज इक्वल टू kt ठीक है एक्सप्रैशन आ जाएगी साडे कोल ठीक देन वी नो दैट हुण साडे कोल जिहड़ा k हैगा असीं इहदी वैल्यू कढनी हुंदी है इहनूं थोड़ा होर सॉर्ट आउट करांगे तो की आएगा 2.303 log कंसनट्रेशन ऑफ r नोट अपॉन r इहदी जगह ते क्या आएगा t इज इक्वल टू k ਇਹ बेटा जिहड़ी साडी एक्सप्रैशन हैगी है ये एक्सप्रैशन के थ्रू असीं की करने है न्यूमैरिकल्स सॉर्ट आउट करने एक बार फिर तो मैं समझा देनी की किया बेटा असी सब तो पहला असी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लिया अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ओदा रेट असी माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी लिखांगे then we have to write its rate according to rate law equation दोनों साइड्स ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹਾਂ then ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट पुट किया उस तो बाद एट टाइम टी जो 0 हैगा जो रिएक्शन साडा स्टार्ट नहीं होया उस टाइम ते इनीशियल कंसनट्रेशन की होएगी आर नोट इत्थे बेटा साडे कोल कंसनट्रेशन ऑफ आर नोट हैगा इनीशियल कंसनट्रेशन और आर होएगा साडे कोल फाइनल कंसनट्रेशन ठीक है उस तो बाद असी नैचुरल लॉग नू इहदे विच यह वैल्यूज़ पुट कर दित्तियां टी और आर दी वैल्यूज़ पुट करन तो बाद असी आई की वैल्यू नू फस्ट इक्वेशन दे विच पुट कर दिता उस तो बाद असी फॉर्मूला लगाया log a माइनस log b दा log a अपॉन b इज इक्वल टू kt कन्वर्ट किया है नैचुरल log नू log दे विच कन्वर्ट कर दिता की वैल्यू आ जाएगी 2.303 log कंसनट्रेशन ऑफ r नोट अपॉन r इज इक्वल टू kt असी रेट कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना कि इधर रहन देवांगे t 2.303 दे अपॉन चला जाएगा ठीक है दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन न्यूमेरिकल्स दे विच बेटा यह टर्म काफ़ी यूज होएगी साडे कोल ओके सो बेटा k दी वैल्यू साडे कोल जिहड़ी आई है वो किहदे इक्वल आई है 2.303 अपॉन t log r कंसनट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन आर कंसनट्रेशन ऑफ आर नोट का मतलब हैगा बेटा साडे कोल इनीशियल कंसनट्रेशन और कंसनट्रेशन ऑफ आर का मतलब है फाइनल कंसनट्रेशन दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिहदे बेसिस ते असी की करने न्यूमेरिकल मोस्टली जिहड़े न्यूमेरिकल्स हैगे ने वो सानू फर्स्ट ऑर्डर दी इंटीग्रेशन वाले ही ज़्यादातर आंदे ने अगर असी एक एक्सपैरीमेंट नू दो अलग अलग टाइम्स ते करिए फिर साडे कोल किहड़ा फार्मूला लगेगा न्यूमेरिकल्स दे विच 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 अगर सानू दो टाइम दिते होणगे ते t2 चों असीं किहनूं माइनस कर देवांगे t1 नूं माइनस कर देवांगे और log जिहड़ी साडे कोल फर्स्ट कंसनट्रेशन दित्ती होएगी और जिहड़ी साडे कोल की दित्ती होएगी सैकेंड कंसनट्रेशन ओके इस इंटीग्रेटेड इक्वेशन नूं असीं कुछ इस तरीके दे नाल भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स ਇਹਦਾ मतलब है बेटा इनीशियल कंसनट्रेशन ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ a मोल्स है ठीक है ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ टाइम t ਹੁੰਦਾ रिएक्टेंट ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोडक्ट बनता ठीक है सो जो रिएक्टेंट तो साडे कोल प्रोडक्ट बनता उस टाइम ते स्टार्टिंग दे विच साडे कोल किन्ने मोल्स हुंदे है ए मोल्स हुंदा जदों टाइम टी की है 0 उस टाइम ते मोल की हैगे साडे कोल ए है और रिएक्टेंट दी कंसनट्रेशन आर नोट है उस टाइम ते प्रोडक्ट साडे कोल कोई नहीं हुंदा 0 हुंदा उस टाइम ते प्रोडक्ट साडा ठीक है बट जदों थोड़ा टाइम चलदा है मतलब जदों रिएक्शन प्रोसीड होना शुरू हुंदा ए रिएक्टेंट दे विचों जिन्ने प्रोडक्ट बन जाते उन्होंने असीं की मान के चलते एक्स मान के चलते हैं सो इधर की आ गया एक्स आ गया सो ए की हो गया साडे कोल इनीशियल कंसनट्रेशन और ए माइनस एक्स की हो गया साडे कोल फाइनल कंसनट्रेशन अगर असी इस कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए तो फिर साडा फार्मूला की बनता के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स ठीक है जिहदे विच a की रिप्रजेंट करती पई है इनीशियल कंसनट्रेशन के मोल्स और a माइनस एक्स की रिप्रजेंट करती पई है फाइनल कंसनट्रेशन के मोल्स ठीक है एक फार्मूलाज हैगे ने जिहदे बेसिस से असी फर्स्ट लॉ दे की करने हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे की करने हैं न्यूमेरिकल्स करने हैं ओके लेट्स डिस्कस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है बेटा
सो साडे कोल स्टेटमेंट है द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 at 318 Kelvin according to following equation follows first order reaction. N2O5 decomposed to gives the 2 moles of NO2 and half mole of the oxygen. The initial concentration of N2O5 was 1.24 into 10 is to power minus 2 mole per liter, and then after 60 minutes was 0.20 into 10 is to power minus 2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन। बेटा साढ़े कोल जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है रिएक्शन दिता होया सानू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिता होया, ठीक है। रिएक्शन किहड़ा दिता होया सानू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिता होया जिहदे विच सानू उन्हां ने ओदी इनीशियल कंसनट्रेशन दिती हुई है। इनीशियल कंसनट्रेशन गिवन है एंड इनीशियल कंसनट्रेशन है 1.24 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 एंड दैट आफ्टर उस तो बाद टाइम दिता होया 60 मिनट का, तो उस तो बाद की दी हुई सानू फाइनल कंसनट्रेशन। सो फर्स्टली राइट डाउन और कैलकुलेट की करना बेटा असी रेट कॉन्स्टेंट के दी वैल्यू की करनी असी फाइंड आउट करनी है। सब तो पहला असी रेट इक्वेशन लिखांगे कि एक्सप्रैशन आई सी साडे कोल फर्स्ट लॉ वास्ते 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर, कंसनट्रेशन ऑफ आर नोट अपॉन आर। कंसनट्रेशन ऑफ आर नोट का मतलब है बेटा साडे कोल इनीशियल कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन ऑफ आर का मतलब है साडे कोल फाइनल कंसनट्रेशन। साडे कोल इनीशियल कंसनट्रेशन कितनी गिवन है, इनीशियल कंसनट्रेशन है साडे कोल 1.24 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 और फाइनल कंसनट्रेशन कितनी है साडे कोल 0.20 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2। ओके, ये साडे कोल हैगी इनीशियल और फाइनल कंसनट्रेशन। होर की गिवन हैगा बेटा सानू टाइम गिवन हैगा t इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। टाइम सानू 60 मिनट गिव टाइम हैगा साडे कोल 60 मिनट। वैल्यूज पुट करांगे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 1.24 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2 अपॉन 0.20 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 2, ठीक है। कैंसल आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट करोगे तुसी इस इक्वेशन उत्ते की आएगा 2.303 अपॉन 60 लॉग 6.2। हुण बेटा तुसी 6.2 का लॉग किद्दां देखना, 62 का लॉग असी 0 तो देखना। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा एक पिछली वीडियो भी सेंड कीती सीगी लॉग टेबल नूं देखण दे रिलेटेड। हुण 6.2 है साडे कोल, लॉग साडे कोल 6 का तो हुंदा नहीं है, 0.2 का भी नहीं हुंदा। 62 का 0 ते असी लॉग देखांगे तो कितनी वैल्यू आएगी 7, साडे कोल आएगी वैल्यू 62 नूं जदों असी 0 ते देखांगे तो वैल्यू आएगी बेटा साडे कोल 7924 वैल्यू आएगी, ठीक है। और पॉइंट तो पहला एक डिजिट है और सानू पता जो असी लॉग देखते हैं तो ਜਿਹੜੇ पॉइंट तो पहला जिन्ने डिजिट होंगे वो एक माइनस कर देने, एक डिजिट है 1 चो 1 कैंसल आउट करोगे क्या आएगा 0 आएगा। और सॉर्ट आउट करके थोड़े को एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा साढ़े को न्यूमेरिकल का 0.0304 मिनट इनवर्स, ठीक है। ये असी एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया जोड़ा कि रिलेटेड सीगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे रिलेटेड सीगा जिहदे विच असी रेट कॉन्स्टेंट की करना सीगा फाइंड आउट करना है। इसी तरह के कुछ होर एग्जाम्पल्स मैं तुहानूं सेंड करांगी, उन्होंने भी तुसीं सॉर्ट आउट करना है और कोई प्रॉब्लम होएगी तो मैनूं पूछ लेना। थैंक यू बेटा।